आपके पास समीन भाई अपॉर्चुनिटी ये देखिए, आप देखिए एहसानुल्लाह भी ड्रॉप, इमाम उल हक भी ड्रॉप, फिर अब तामिर मिल्स जो शॉर्ट फॉर्मेट के एक बड़े बेहतरीन बॉलर्स काउंट जी किए जाते हैं जी और मोस्टली जो लीग्स वगैरह वो खेलते हैं। फिर सोहेब मकसूद, शर्जील खान, शाहनवाज धानी को नहीं लिया गया इस दफ़ा। यही तो मैं आपसे कह रहा हूँ मतलब कि जब आप सिलेक्शन नाम देख के करते हैं ना तो ये सारी चीज़ें फील होती हैं आपको। हम्म जब आप रोल देख के करेंगे ना तो आपको समझ आ जाएगी कि क्यों नहीं लिया। हम्म अगर लाहौर कलंदर के पास 5 फास्ट, इस वक्त मेरे पास 8 फास्ट बॉलर हैं, ठीक है। तो अगर मैं धानी को भी ले लूँ तो बैटिंग भी तो किसी ने करनी है ना। सही है, वो तो हर तो टीम आपके अपनी कम्बिनेशन में फिट नहीं होता। नहीं होगा तो इसमें कोई इसलिए। पर्सनल लाइकिंग या डिसलाइकिंग की बात नहीं है। लेकिन एक चीज़ पे बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज भी हुआ है जी जी समीम भाई। जी अब देखें कि हमारे एक्स क्रिकेटर्स हैं, जी हमारे एनालिस्ट हैं, वो ड्राफ्टिंग पे बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज कर रहे थे जी जनाब कि ड्राफ्टिंग हो रही है इस तरह इधर नालों तो पता नहीं कि ड्राफ्टिंग वो चंगी होंगी है। जो ब्रॉडकास्टिंग थी उस पे ऊपर बड़े सवालात उठाए गए तो अच्छा देखिए, अब बड़ी वहाँ पे वैसे हैरान कुन बात है और ये शायद पाकिस्तान में ही होता है। जी जी आप भी क्रिकेटर रहे हुए हैं, आप तो शायद माशाल्लाह ये इसमें भी माशाल्लाह आपने एक्सेल किया। मेरा ख्याल में अगर एक क्रिकेटर जो एज एन एक्सपर्ट बैठे हुए हैं, वो इवेंट मैनेजमेंट पे कमेंट करते अच्छे नहीं लगते, मैं या यही तो आपसे ब्रॉडकास्ट बात। पे। अब देखिए आप क्रिकेट की बात करें। एग्जैक्टली अब आपको अगर ये इतराज़ है कि माइक क्यों बंद हो गए थे, या मैं उस दिन काउंट बता भी रहा था शायद आपको, मैंने 16-17 ड्राफ्ट किए हैं अभी तक। 16-17 16 ड्राफ्ट 16 टीमें बहुत बनाई बड़े हैं। नंबर हैं। पाकिस्तान में 10, अबू धाबी में, जिम्बाब्वे में, कनाडा में, साउथ अफ्रीका में, और सारे ड्राफ्ट्स मैंने अटेंड किए। यकीन माने, कोई एक ऐसा ड्राफ्ट मुझे पूरी दुनिया में नज़र नहीं आया जहाँ पे ग्लिचेस ना हो। हर जगह है। वो आता है ना वो नाम के, यार मैंने इसको लिया है, तो अक्सर वो कंप्यूटर वो नाम ही नहीं मिल रहा होता। वो इधर दौड़े रहा, यार उसको बुलाओ, यार ये इसको, ये मैं यहाँ की बात नहीं कर रहा, ये दूसरी कंट्रीज़ में जो दूसरी लीग्स कंट्री। वगैरह होती हैं। अगर आपने टारगेट करना है किसी चीज़ को और आपने एक नैरेटिव बनाना है कि बर्बाद हो गए, लुट गए, तो वो तो ठीक है, वो तो आपका एजेंडा, आप करते रहो। हुँ। फैक्चुअल पोजीशन ये है कि इस दफ़ा जो ड्राफ्ट हुआ, जब हम वहाँ बैठे हुए थे, तो वो ड्राफ्ट मुझे तो बहुत अच्छा लगा था। टीवी पे एनवायरनमेंट बड़ा खूबसूरत टीवी है। पे हो सकता है कुछ चैलेंजेस आए हों, कोई प्रॉब्लम्स आई हों, लेकिन देखें पास ह्यूमन एरर्स हैं। वो एक मुझे किसी ने तस्वीर भेजी, आतिफ की तस्वीर पे मेरा नीचे नाम लिखा हुआ है, हुँ। और मेरी तस्वीर पे नीचे आतिफ का नाम लिखा वो हुआ है। हो जाता है, तो इतना तो कोई बड़ा अब इश्यू इसको तो मैं एक नहीं है। इशू बना दूं, मैं कहूँ कि ओ बड़ी हो। मैंने वैसे ये पूरे ड्राफ्टिंग में मैंने एक चीज़ जो है ना वो बड़ी नोट की सबीन भाई, कि छोटी-छोटी चीज़ें थी जिनको मेरा ख़्याल है कि हमारे जो इतने बड़े-बड़े नाम हैं क्रिकेट की दुनिया में, एक्सपर्ट्स हैं, एनालिस्ट हैं, उनको ये इश्यू रेज़ करने की ज़रूरत नहीं थी। आप अपनी और फिर आप प्रोडक्ट। देखें ना, आपकी अपनी प्रोडक्ट है, पीएसएल है, पाकिस्तान हाँ सुपर लीग है। अगर आप एज़ ए क्रिकेटर तो आप किसी के साथ इख्तिलाफ़ कर सकते हैं। अगर आपको किसी ने नहीं पिक किया या हर हर टीम ने, अब जैसे वो एहसानुल्लाह एक टाइम पे उसने बायकॉट का ऐलान कर दिया। अब देखिए हर फ्रेंचाइज क्रिकेट ने तो अपना वो कंफर्ट जोन देखें, देखना है कि मेरा कॉम्बिनेशन कौन सा बेहतर बनेगा। जब अफराद जो है ना अपने आप को अ, बड़ा समझना शुरू कर दे ना प्रोडक्ट से, फिर हम्म यही होता है। इंसान जो है ना वो प्रोजेक्ट से बड़ा कभी नहीं हो सकता। सही है। मैं कलंदर से बड़ा कभी ज़िंदगी में नहीं हो सकता। यही हमारा फ़लसफ़ा है कि दुनिया का जो मर्ज़ी बंदा आ जाए, लाहौर कलंदर हमेशा बड़ा रहेगा। जब मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन से बड़ा हो जाऊँ ना, जब मैं आप इस शोबे में कंपेयरिंग से बड़े हो जाएं, या एक क्रिकेटर क्रिकेट से बड़ा हो जाए ना, तो फिर ये चीज़ें आती हैं। तो वो अच्छी तो नहीं है। और वो होती नहीं है, आपकी परसेप्शन होती है कि शायद मैं दुनिया को चला रहा हूँ, मेरे नाम पे दुनिया आ रही है। ऐसा होता नहीं है, गलत फहमी। ये आपकी गलत फहमी होती है। प्रोडक्ट हमेशा बड़ा, क्रिकेट हमेशा बड़ी रहेगी। कितने ही लाखों लोग आए, डॉन ब्रैडमैन भी एक ज़माने में आया था, वो कहाँ है? सचिन तेंदुलकर से बड़ा कौन था बैट्समैन? लोग आते हैं, रिप्लेस करते हैं, नए आते हैं, यही दुनिया है, यही चलती है। अब आप ये नहीं कर सकते कि जनाब साहब आज भी आप सचिन तेंदुलकर को खिलाएं आईपीएल में, क्योंकि ये इट्स इट डजंट मेक टाइम सेंस। टाइम। इट्स योर टाइम था आपका, आपने उस पर एक अच्छा किया, तो आपकी भी इज्जत इसी में है कि आप उसको एक्सेप्ट कर लें। लेकिन इसको एक्सेप्ट करना मुश्किल है ना। हमारी जो कल्चर है, नेचर है, हमारी जो आदत है, हम उसको हजम कर नहीं पाते। मुझे आज भी मेरे बूट नहीं उतरे ना, आज भी मैं फास्ट बॉलर हूँ, तो फिर नहीं मैं तरक्की कर सकता। हाँ जी, वो बंदा कहता मैं फास्ट बॉलर ही हूँ, वो एक तो बंदा ना सी ना। आप एक्सेप्ट करोगे कि ये स्टार क्यों बन रहा है।
तो ये मैनेजमेंट की जो मैं बात करता हूँ ना, मैनेजमेंट का जो बेसिक असूल है मेरे ख्याल में या मेरे दिमाग में, ईगो नहीं होनी चाहिए आपके अंदर। अच्छा, एक आखिरी क्वेश्चन मैं आपसे जी। पूछना चाह रहा हूँ। अभी ग्लोबल लीग आप वेस्ट इंडीज़ खेलने के लिए गए, अभी आप लोगों ने प्लान किया हुआ है कि आप लोगों ने जो एमर्जिंग प्रोग्राम है वो आपने वेस्ट इंडीज़ में भी शुरू करना है, जी। क्योंकि इस के लिए आपको अब पाकिस्तान से जाकर वहाँ पे एमर्जिंग जो प्रोग्राम है वो शुरू करेंगे, तो क्या वहाँ पे ये आपको एक तो ये किस तरह ऑफ़र कैसे आई, और क्या वहाँ पे क्या कोई जो लोकल सतह पे लोग हैं उन्होंने कभी इस तरह का इनिशिएटिव नहीं लिया? देखिए ये तो आप लोगों के माइंड में ये कैसा आ गया? जो हमने काम किया हुआ है ना, जो हमारा सीवी है, वो लोगों को इम्प्रेस करता है। ओके। ये ऐसा कुछ नहीं है कि वहाँ पे किसी ने काम नहीं किया है। लेकिन देखिए, अगर एक बंदे ने काम किया है और 10 साल किया है, तो लोग तो ऐसी चीज़ें, मैं आपको पहले भी बताया कि मैं अगर कनाडा में ये काम करता तो मुझे प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिलता, सही है। मुझे हुकूमती अवार्ड मिलता, क्योंकि ऐसे काम पे पूरी दुनिया जो है, वो जो मुल्क हैं, जो गवर्नमेंट्स हैं, वो तो ढूंढती है ऐसे लोगों को, वो जो इतने डेडिकेटेड और कमिटेड हों कि वो आवाम के लिए कुछ कर रहे हों। उनको तो ढूंढा जाता है। जब हमारा काम उन तक पहुंचा तो उन्होंने कहा कि यार आप हमारे पे बिल्कुल, आप हमारे लिए ये कर सकते हैं। तो मैंने उनसे कहा क्यों नहीं कर सकते आप? उन्होंने कहा हम आपके साथ करना चाहते हैं, आपके पास एक्सपर्टीज़ है, आपके पास स्किल्स हैं, हम अब ये काम शुरू करेंगे तो हमारा पहला साल है, आप 10 साल अहेड ऑफ अस है। तो स्मार्टनेस है ना, यस। ईगो नहीं है। ईगो नहीं है, ईगो होगी तो कहेंगे यार इन्हू क्यों देवा। लोग देखते हैं बिगर पिक्चर, लोग देखते हैं काम, सिफारिश नहीं होती। यस। उनको काम से मतलब है, वो अपने मुल्क के अंदर अपनी आवाम के लिए बेहतरी लाना चाहते हैं। उनको ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो समीन राना करे या आतिफ राना करे या ABC करे। वो ये देखते हैं कि इस बंदे के पास वो एक्सपीरियंस है, वो स्किल सेट है, इन्होंने ये काम किया, तो कहते हैं 100 इसमें लाए। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में उनके साथ डिस्कशंस हुई हैं और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है। और फिर देखें, जब आप पार्टनरशिप्स करते हैं ना, तो सबका फ़ायदा होता है। अगर उनकी टीम्स यहाँ आएंगी, हमारी टीम्स वहाँ जाएंगी, म्यूचुअली एक दूसरे को बेनिफिट होगा। उनके प्लेयर हमारे बॉलर्स को खेलेंगे, हमारे जो बैट्समैन हैं वहाँ की कंडीशंस को समझेंगे, उनके प्लेयर को PSL में अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं, हमारे प्लेयर को CPL में। तो ये सबका फ़ायदा है इसमें, इंडिविजुअल नहीं बल्कि इज्तिमाई तौर पर इज्तिमाई इसको हम फ़ायदा। इज्तिमाई फ़ायदा है। समीन भाई, बहुत शुक्रिया आपके टाइम थैंक यू। का। मेरा पॉडकास्ट यकीन करें कि इतनी देर हमने गपशप लगाई और मुझे बिल्कुल भी ऑनेस्टली आपको बताऊं, मुझे आइडिया ही नहीं हो रहा कि हमारा इतना ज़्यादा टाइम स्पेंड हो गया। नाज़रीन, बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जिन पे मैं डिस्कस करना भी चाह रहा था, और मेरा ख्याल है कि शायद जो मोटी मोटी चीज़ें हैं, समीन भाई ने जो कुछ क्वेश्चन मेरे माइंड में थे, आप लोगों के माइंड में क्वेश्चन थे जो आप पूछना चाह रहे थे, मेरा ख्याल है कि शायद मैंने वो क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए हैं। अगर फिर भी अगर कोई क्वेश्चन रह जाए तो आप नीचे कमेंट्स में वो अपना क्वेश्चन जो है वो हमें भेज सकते हैं। वैसे मुझसे थोड़ी गलती हुई, मैं उसकी माफ़ी चाहता हूँ कि समीन भाई ने आना था, तो ये चीज़ अगर मैं पहले अपडेट कर देता, आपको बता देता, तो शायद मैं आपके क्वेश्चन जो है वो भी अपने इस पॉडकास्ट में ऐड कर लेता। लेकिन एंड ऑफ द टाइम बहुत अच्छा पॉडकास्ट रहा मेरा समीन भाई के साथ, बड़ा मज़ा आया, मैंने बहुत इंजॉय किया, और उन्होंने सारी चीज़ों के बारे में बात की जो एक टिपिकल एक हमने नॉर्मली देखा है जो फ्रेंचाइज क्रिकेट के ऑनर्स हैं, कम ही लोग हैं इस तरह की बातें करते हैं। और इतनी खुल खुला के अगर मैं उसको एक पंजाबी ज़बान में बात करूं तो उन्होंने एक्सप्लेन भी किया, बताया भी, प्लेयर्स के बारे में बात हुई, हर चीज़ के बारे में उन्होंने बड़ी तसल्ली के साथ हर चीज़ का, मेरी छोटे छोटे क्वेश्चन थे उनके जवाब भी दिए।